जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 3 अगस्त 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार व सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार व जबरदस्त से स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। कहता है, रवैया एक छोटी सी चीज़ है जो बड़ा बदलाव लाती है। एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। देखिए, एटीट्यूड दो तरह से होता है। एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना चाहिए। दे रखा है पहला समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। कहता है पहला प्रश्न, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। दे रखा है दूसरा प्रश्न, लीप वर्ष में फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 29 दिन। देखिए साथियों, यहाँ पर दो तरह का वर्ष होता है। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे 29 दिन। तीसरा प्रश्न दे रखा है, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताएं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कल आपसे पूछा गया था सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये भी याद रखना है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा प्रश्न है, सबसे बड़ा अंडा देने वाले पक्षी का नाम बताएं। तो यह शुतुरमुर्ग है। और यहाँ पे जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पीटर हैनलेन। पीटर हैनलेन ने घड़ी का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला है उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। दे रखा पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, 0। देखिए, दो तरह की संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। यदि पूर्ण संख्या पूछेगा तो इसका स्टार्टिंग 0 से होता है, प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो इसका स्टार्टिंग 1 से होता है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे हम जुताई बोलते हैं। खेत बोने से पहले उसे जोता जाता है, तो उसी को बोलते हैं मिट्टी को ढीला करना। कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है जी। चलिए अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। दे रखा है पहला यहाँ पर, रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह अजय नदी के तट पर है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में नोट छापने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई को है। तीसरा प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह खेल कूद में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। चौथा प्रश्न, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यहाँ पर रिक्टर स्केल से नापी जाती है। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में यह बना है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम देखते हैं आज का मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार दे रखा है, इमरान खान और बुशरा बीवी की जमानत याचिकाओं पर एनएबी को जारी हुआ नोटिस, इस्लामाबाद हेडक्वार्टर ने मांगा जवाब। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों के मौत के मामले में जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यह आदेश दिया है। आप सभी जानते हो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में यहाँ पे यूपीएससी का एक कोचिंग सेंटर है, उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी
और उसमें 3 यहाँ पे अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे थे और बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है, जिसके कारण जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जिसमें बेसमेंट में पढ़ाई होती है और वहाँ पे पानी निकासी का अच्छा यहाँ पर सुविधा नहीं है, उन सभी यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में ताला लगाया जा रहा है, तालाबंदी यहाँ पर की जा रही है। बहुत ही यहाँ पर मामला गर्मजोशी में है। देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट आता है। राजकीय खबर दे रखा है, झारखंड में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मानसून का असर अब पूरे राज्य में दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में पिछले एक सप्ताह में अच्छी बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खेल जगत का समाचार है, पेरिस ओलंपिक 2024 के 7वें दिन भारत को 2 और मेडल जीतने का मौका है। मनु भाकर की नज़र मेडल की हैट्रिक पर होगी। तीरंदाजी और जूडो में भी भारतीय एथलीट्स के पास शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने का मौका है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि का है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती से बहुत से युवाओं का सपना पूरा होगा। कई सालों बाद रेलवे ने इतने हजार पदों की वैकेंसी निकाली है। इसमें यहाँ पे टीटी की वैकेंसी है, एनटीपीसी याद रखेंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। 10,000 प्लस यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए, और नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दोनों तरह के पोस्ट निकले हुए हैं। यदि आप आईटीआई किए हुए हो फिर भी और आईटीआई नहीं भी किए हो फिर भी इस पोस्ट को भर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। दे रखा है आज का महत्वपूर्ण दिवस 3 अगस्त, आज राष्ट्रीय तरबूज दिवस है, नेशनल वाटरमेलन डे। हर साल 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का वर्ड ऑफ द डे है कॉन्सेंसियोर, यानी someone who expert knowledge of something। सेंटेंस, when it comes a good food we all listen to him as he course of taste। आज का प्रेरक प्रसंग है हाथी की रस्सी। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। यहाँ पे मोटिवेशनल कोट, यहाँ पे एक स्टोरी है। एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास चल रहा था जो उनके अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त कराने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक हाथी प्रशिक्षक को उसके पास खड़े देखा और उन्होंने अपनी हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते हैं। उनका मानना है कि रस्सी कभी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते हैं। कहानियों का सार निकलता है कि यह हाथियों का गलत विश्वास है जिसने उन्हें जीवन भर की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश में सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे पहले एक बार असफल हो चुके हैं। इसलिए प्रयत्न करते रहें और असफलता की कुछ झूठी मान्यताओं से ना बंधें। ठीक है, तो ये था आज का शानदार सा मोटिवेशन और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, साथ ही साथ न्यूज़। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।